मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये डिवीज़र होता है, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ये डिवीज़र, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये इक्वल टू होता है डिविडेंड। डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होता है? डिविडेंड के। रिप्रेजेंट कैसे किया गया होगा? इसको मान लिया डिविडेंड को px, रिमाइंडर को मान लिया rx, इसको मान लिया qx और डिवीज़र को मान लिया gx। तो रिप्रेजेंटेशन क्या मिलेगी हमें? डिवीज़र किससे रिप्रेजेंट किया हुआ इन्होंने? gx से, डिविडेंड px से एंड क्वोशिएंट qx से और रिमाइंडर rx से। तो यहाँ से क्या मिलेगी हमें वैल्यू? gx इंटू qx प्लस rx इक्वल टू px। एक तो ये चीज याद रखनी है, gx इंटू qx रटना नहीं है, समझना है कि डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल px। ये है डिवीजन एल्गोरिथम। 9th क्लास में भी आपने डिवीजन की है, तो देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम यूज कैसे होगी, कैसे इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। मान लिया सेकंड का, जैसे सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कोमा 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कह रहे चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पोलिनोमियल is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। डिवाइड करके चेक करना है कि जो फर्स्ट फैक्टर है, जो फर्स्ट पोलिनोमियल है, वो फैक्टर है किस पोलिनोमियल का? जो गिवन पोलिनोमियल है ये। अगर कोई भी पोलिनोमियल किसी अनदर पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, इट मींस जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इट मींस वो उसका फैक्टर है। तो चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। इफ रिमाइंडर इज 0 देन दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ क्या है? 3x4 है, यहाँ क्या है? x स्क्वायर है। डिवीजन एल्गो कैसे काम करेगी? x स्क्वायर है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि गिवन आंसर 3x रेज टू द पावर 4 आ जाए। ये x स्क्वायर है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 3x4 आ जाए। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर तो है ही है, x की 4 कैसे लिखा गया होगा? x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, तो बच क्या गया? 3x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3x स्क्वायर से तो क्या आएगा? सबसे पहले 3x रेज टू द पावर 4। अब 3x स्क्वायर इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। 3x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गए कैंसिल।
5x³ माइनस 9x³ माइनस 4x³ माइनस 7x² माइनस 3x² माइनस 10x² और नेक्स्ट 2x यहाँ लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, माइनस का 4x³ आ जाए। तो -4x, इसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर। x³ को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स रिक्वायरमेंट किसकी है, -4x की। तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x³, फिर -4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -12x², और फिर -4x प्लस 1 से होगा तो क्या आएगा, -4x। यहाँ क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 10x² प्लस 12x² कितना बचेगा, +2x², प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस 6x और प्लस 2। नेक्स्ट, यहाँ x² है, यहाँ 2x² है। x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 2x² आ जाए, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इफ रिमाइंडर इज 0 then x² plus 3x plus 1 is a factor of given polynomial 3x raised to the power 4 plus 5x³ minus 7x² plus 2x plus 2। तो क्या कंडीशन है, अगर किसी फैक्टर की बात करता है वो कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। फैक्टर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इससे ही बनी है। मान लो मैंने कहा 15, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको डिवाइड भी करेगा, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर रहा है 3 इंटू 5, ये क्या है, इसके फैक्टर। मीन्स अगर मैं इसको डिवीजर को इंटू क्वोशिएंट करूं तो वापस से मुझे आंसर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। मीन्स डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ 0 है अगर फैक्टर है, तो क्वोशिएंट इंटू डिवीजर आपको किसकी वैल्यू देगा, डिविडेंड की वैल्यू देगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से डिवीजन करनी है आपको, सेकंड पार्ट मैंने करा दिया इसमें एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि obtain all other zeros of polynomial दिया हुआ है 3x raised to the power 4 6x³ minus 2x square minus 10x minus 5। ये कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है obtain all other zeros if two of its zeros are, और दो जीरोस हमें दिए हुए हैं। मान लिया मैंने अल्फा, जीरोस हमने पढ़े हैं, और सेकंड मान लिया बीटा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जांपल में मिलेगा, वो भी कर लेना। तो देखो इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। इट मीन्स इसके जो जीरोस होंगे वो 4 होंगे, बट यहाँ पर उसने क्या कहा है कि दो जीरोस तो गिवन कर रहा हूँ, और दो जीरोस जो है ऑल अदर जीरोस, ऑल अदर जीरोस का मतलब क्या है, दो गिवन है और टोटल आएंगे कितने, 4, हमें पता चल गया। तो दो जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन जीरो से हम एक पोलिनोमियल बना लेंगे। पोलिनोमियल कैसा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही बताया था। इफ जीरोस आर गिवन, तो जीरोस गिवन है तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस अल्फा की वैल्यू है √5/3, बीटा की वैल्यू है -√5/3 x प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है √5/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है √5/3। तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, x वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, बचेगा क्या, x² माइनस रूट और रूट का प्रोडक्ट करते हैं जब, देखो यहाँ पे मान लो मैंने कहा √2 इंटू √2, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब है हाफ पावर इंटू हाफ पावर, ठीक है।
अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 1, यानी कि रूट और रूट जब प्रोडक्ट हो रहे हैं तो मिलकर क्या बनता है, एक पावर बनती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 5/3। अगर ये इसके जीरोज है तो ये जीरो के इक्वल भी होगा, तो यहाँ से पोलिनोमियल क्या बन जाएगा 3x² माइनस 5। क्या पोलिनोमियल मिल गया 3x² माइनस 5। अब क्या है कि अगर ये दो जीरोज गिवन है और ये वाले दो जीरोज किस पोलिनोमियल के हैं, इसके हैं, इट मींस ये वाला पोलिनोमियल 3x² माइनस 5 इस पोलिनोमियल से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं इसी इक्वेशन के, और इन्हीं दोनों जीरो से हमने क्या बनाया है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाया है। तो इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा उसके बाद 3x² माइनस 5। देखो 3x² इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमें क्या मिल जाए 3x रेज टू द पावर 4। x रेज टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये 3x² पड़ा है, मीन्स किसकी रिक्वायरमेंट है, x² की, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² इंटू एक्स स्क्वायर, 3x की पावर 4, 3x रेज टू द पावर 4, x² और माइनस 5 तो कितना आएगा, माइनस 5x²। x² वाली टर्म x² के नीचे आएंगी, 4 पावर वाली 4 पावर के नीचे आएंगी, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 6x³ इसको नीचे उतार लिया, प्लस 5x² माइनस 2x² प्लस 3x²। अब इसको भी उतार लो यहाँ पे, माइनस 10x। यहाँ है 6x³, यहाँ है 3x²। 3x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को 2 इंटू 3 और x³ को क्या लिख सकता हूँ, x² इंटू एक्स। तो 3x² तो ऑलरेडी पड़ा है, बच क्या गया 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x से। सिर्फ पहले फैक्टर देखना होता है, ओनली फर्स्ट। तो 2x इंटू 3x² क्या आएगा 6x³ और 2x इंटू ये 5 कितना आएगा, माइनस 10x। तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या रह जाएगा 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो सिंपल सी बात है किससे प्रोडक्ट करते हैं, 1 से। तो 3x² माइनस 5 ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब ये जो फैक्टर बचा है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। दो जीरोज यहाँ से आ गए थे, दो जीरोज आएंगे यहाँ से, x² प्लस 2x प्लस 1 से, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो x प्लस 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 और 1 प्लस 1 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 1 ही रहेगा। सारी ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा x प्लस 1 और फिर बच क्या जाएगा, एक ये वाला x और एक ये 1 इक्वल टू जीरो। तो या तो x प्लस 1 जीरो या फिर x प्लस 1 ये जीरो, x प्लस 1 जीरो या सेकेंड ब्रैकेट, तो x की वैल्यू क्या आई -1 और यहाँ से भी क्या आई -1। तो दो जीरोस गिवन थे, दो जीरोस हमने फाइंड आउट कर दिए, टोटल कितने हो गए 4। और पोलिनोमियल भी कैसा था, 4th डिग्री का था, इसलिए 4 ही इसके क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, जीरोस आएंगे। तो दो गिवन थे, दो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये है वे कैसे हमने अदर जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ 5 पावर भी हो सकती है, बट आपको यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया हुआ है कि कितनी है 4 पावर तक है। एग्जाम्पल में भी 4 पावर है, अगर 5 भी होगा तो यहाँ क्यूबिक पोलिनोमियल बचेगा, और दो जीरोस अगर गिवन हो तो क्यूबिक बचेगा, तो क्यूबिक के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 4th, ऑन डिवाइडिंग
देखिए इसको खुद ट्राई करना है, मैं बता देता हूँ। ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल 3x² प्लस x प्लस 2 बाय ए पोलिनोमियल gx, गिवन पोलिनोमियल को gx पोलिनोमियल किसी gx पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट है वो आता है x माइनस 2 और जो रिमाइंडर मिलता है वो है माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर क्वोशिएंट, और ये हमें उसने गिवन किया हुआ है। वो कह रहा है फाइंड gx फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड gx कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि gx इंटू दिस x माइनस 2, gx इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली ब्रैकेट एज इट इज इक्वल टू क्या आएगा, डिविडेंड x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। हमें तो gx चाहिए, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो gx इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का हो जाएगा तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस का 2x माइनस 4, ये माइनस 2x इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो गया। अब x³ 3x² की कोई अनदर टर्म नहीं है, x और 2x कितना हो जाएगा 3x, 2 माइनस 4 माइनस 2, और लेफ्ट हैंड साइड में है gx और x माइनस 2। gx will be equal to x³ minus 3x² plus 3x minus 2 by x minus 2। x minus 2 इधर मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमें gx फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जस्ट सिंपल डिवीजन करनी है, यानी कि x minus 2 is divided by x³ minus 3x² plus 3x minus 2। जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, रिमाइंडर जीरो आएगा, जो भी यहाँ पर क्वोशिएंट बचेगा वही क्या होगा, gx पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स।